अब्बास साहब आपके साथ, क्योंकि बहुत से सवाल आपकी पार्टी ने उठाए जब यूपी में आंकड़े कम हुए बीजेपी के। आपने कहा देखिए अब बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर चलाकर क्या हुआ है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगी, जो वहां पर हुआ, जिस तरह से नारे लगे, उसके बाद बरेली में जो हिंसा हुई, वहां एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला गया, लोहे के डंडों से अधमरा कर दिया था, अस्पताल पहुंचा, मृत घोषित कर दिया। इस तरह के लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए सुचिता जी, हमारे देश की जो हमारा लोकतंत्र है उसमें जो भारतीय दंड संहिता के आधार पर कार्रवाई होती है। किसी भी व्यक्ति ने अगर देश के कानून को हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी अपराधी, किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसने देश के कानून को हाथ में लिया है, कोई भी राजनीतिक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, उसके साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। स्वयं फतेह बहादुर सिंह जो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, भाजपा के कई बार के विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, कि उनकी जान की सुपारी दे रहा है। ऐसे तमाम, आप विपक्ष के नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, तमाम भाजपा के नेता हैं जो बात कर चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप कार्रवाई सही तरीके से करिए, जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन कार्रवाई का जो मापदंड है वो ये नहीं होने चाहिए कि हम कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें वोट मिलेंगे। कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए। अब्बास हैदर साहब, आपने कहा कि कोई अपराध होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि वहां पर एक एक्शन हुआ, उस पर आपने सवाल उठा दिए, लेकिन जो वहां पर हत्या हुई उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया आपने? क्या एक व्यक्ति को भीड़ घुसकर घर में मार देगी लोहे डंडों से पीटकर, और उस पर आप सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि उससे एक वोट बैंक डेंट होगा? ये सवाल बड़ा सर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह की हत्याएं कैसे रुकेंगी? उस पर सवाल उठाने वाले अपनी कन्वीनियंस से सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं सवाल उठा रहे। सवाल उठाने की बात क्यों नहीं? लगातार हमने सवाल उठाए। कब बोला उत्तर प्रदेश के कानून इस हत्या पर, इस पूरे बवाल पर कब बोला आपने? सरकार जो है उसको सुरक्षा के वातावरण नहीं प्रदान कर पा रही है। ये कहते थे कि जो अपराधी है वो प्रदेश की सलाखों के पीछे है या प्रदेश की सीमा के बाहर है। ठीक है, मैं राकेश जी के पास जा रही हूं। लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, अपराध युक्त प्रदेश हो गया। बात करते थे अपराध मुक्त प्रदेश की। अरे कोई भी व्यक्ति हो, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता है। आपसे बिल्कुल सहमत हूं, आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जात धर्म नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिस तरह से सर तन से जुदा के नारे इस देश ने देखे हैं राकेश जी, उसके बाद की हत्याएं देखी है, हिंसा देखी है। मेरा सवाल यह है कि जब वहां पर एक एक्शन हो रहा है, उस एक्शन पर सवाल बहुत सारे उठाए जाते हैं, उस हत्या पर सवाल क्यों नहीं उठते हैं? राकेश जी को आवाज आ रही है? राकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। देखिए मैं सुन रहा था अभी समाजवादी पार्टी के साथी को जो ये कह रहे हैं कि कोई अपराधी की जाति और धर्म नहीं होता है। उमेश पाल की हत्या करने के बाद जब एनकाउंटर में पुलिस ने अपराधी को मार गिराया तो अखिलेश यादव ट्वीट करके लिखते हैं कि भाईचारे को चोट पहुंची है। अतीक अहमद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अतीक अहमद का जो अपराधियों ने वहां हत्या की और उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी देश ने देखी है कि अखिलेश यादव ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। और आज अखिलेश यादव ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते समय अतीक अहमद की मृत्यु पर बड़ा शोक व्यक्त किया और मुख्तार अंसारी के घर वो फातिहा पढ़ने कैसे गए थे ये भी हमने देखा है। अपराधियों की जाति, उसका पार्टी से जुड़ाव, उसका मजहब आपके लिए कैसे वोट बैंक होता है, हमने अलग अलग अवसरों पर देखा है कि कैसे मुजफ्फरनगर दंगे में दंगे के आरोपियों को राजकीय विमान में बैठा करके मुख्यमंत्री निवास में चाय और नाश्ते का प्रबंध किया जाता है। यह भी उत्तर प्रदेश से देखा है। देखिए सच यह है कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद उत्तर प्रदेश में जीत क्या गए
ये एक भ्रम फैलाने का प्रयास होने लगा कि उत्तर प्रदेश में अब तो हम परिवर्तन कर देंगे और समाजवादी पार्टी की अब सरकार आ जाएगी। और इस मुगालते में, इस गफलत में आकर के कुछ लोगों ने फिर वो दंगे का फन उठाने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसे लोग भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। ऐसे फन को हम कुचल देने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेंगे। और इसीलिए बरेली के मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बुलडोजर भी गरजा है। यह बुलडोजर जमींदोज कर देगा ऐसे सभी भावना रखने वाले को जो उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और ये सर तन से जुदा के नारे ये क्यों नहीं मजम्मत करते हैं? इसकी मजम्मत अब्बास हैदर के मुंह से नहीं निकलती है कि सर तन से जुदा का नारा ये पूरी तरह से गैर इस्लामिक है। ये मजहबी नारा नहीं हो सकता है। ये डराने का नारा है, ये धमकाने का नारा है, ये आतंक व्याप्त करने का नारा है। और ये आतंक व्याप्त करने के नारे की मजम्मत कौम के भीतर से होनी चाहिए, मुल्ला मौलवियों की तरफ से होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इसके खुल करके मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी मौन साध करके बैठ जाती है क्योंकि वोट बैंक इनको दिखाई पड़ता है। लेकिन हम आश्वस्त कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से राकेश जी ने सवाल उठाया है, जनता को, इस सवाल को मैं एक बार जरा हाजी साहब आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। डीजीपी सर थ्रू है तो मुझे बता दीजिए। हाजी साहब मैं आपके पास लेकर आना चाह रही हूँ, यहाँ सूर्य मैथिल जी हैं, जरा स्टूडियो में एक बार प्रेम कुमार जी बात हो जाए। क्योंकि जो बात राकेश जी कह रहे हैं, अगर भीड़ हिंसक है और कोई हिंदू नारे लगाए तो बहुत से हिंदू खड़े हो जाएंगे ये बोलने के लिए कि ये नारा सही नहीं है और होना भी वही चाहिए। उसी तरह से ये सरतन से जुदा के जो नारे लगते हैं उसके ऊपर बहुत से मुसलमान लोगों को भी खड़े होकर ये बोलना चाहिए कि ये नारे सही नहीं है। और ये जब तक नहीं कहा जाएगा तब मुश्किल होगी हाजी साहब, क्योंकि ये नारे सिर्फ उकसाने वाले नारे होते हैं। मैं दोनों तरफ के लोगों को ये बात कहना चाहती हूं, जो उकसावे वाले नारे हैं उनसे सिर्फ हिंसा फैलती है। उस हिंसा को रोकने के लिए समुदाय के अंदर से आवाज उठने की जरूरत है। हाजी साहब देखिए, गैर इस्लामिक है और ये हम इसका कंडेम करते हैं कि ऐसा भी अगर कोई कहता है इस तरीके की बात, उसको कंडेम कर रहे हैं। और उनके फेवर में आपने देखा होगा कोई यात्रा या कोई समर्थन में कोई लोग नहीं आए होंगे, सब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मगर जब जय सिया राम का नारा लगाकर जब मुसलमान भाइयों को मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और जो मॉब लिंचिंग करते हैं या मार देते हैं, उनके फेवर में जो बीजेपी है वो उनके जो वहाँ के नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, बाजार बंद करते हैं, तो ये उनको कंडेम कौन करेगा? उन पर तो कोई आता नहीं कि हम कंडेम करेंगे। तो ये सारे लोग जो इस तरीके के लोग हैं जो देश में नफरत का जो है बाजार खोलना चाहते हैं। दूसरा मैं कि बुलडोजर की कार्रवाई पे बात करना चाहता था कि बुलडोजर की कार्रवाई, जब मुसलमान अगर कोई अपराध कर देता है तो उसके खिलाफ तो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। मगर जब कोई हिंदू होता है और वो गलत काम करता है, मॉब लिंचिंग करता है या किसी को जय सिया राम नारे बुलवाता है और मार देता है, उसके खिलाफ क्यों बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती? नहीं, नारा दिलवाकर कब मारा है? नहीं, मैं बता देता ये नारा बुलवाकर कब मारा, जरा घटना बताइए। लोगों को मारा गया? नहीं, नारा बुलवाकर कब मारा गया? किसी नहीं, आपने कहा कि ये नारा बुलवाकर मारा गया। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि फैक्ट्स पे बात करते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मारा गया, ये हो गया, ऐसे नहीं होता है। हमने सरतन से जुदा के बाद की हिंसा देखी। जब मैं बात करती हूँ, जब हम अमरावती की बात कर रहे हैं, उदयपुर की बात कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि ये घटनाएं हुई हैं, इसीलिए बहुत सारी हुई हैं। ये ऐसा कर दिया, मैंने शुरुआत में कहा है, सूर्य मैथिल जी, मैंने शुरुआत में ये बात कही कि अगर कोई भी ऐसा नारा लगाकर हिंसा नहीं की जा सकती। और ये तो नारा, ये सरतन से जुदा की बात ही हो रही है, नारा में ही हिंसा है।